अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक का नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस बेसिकली KMT इसको हम शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं। ये KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, हम इसको नाम से ही डिफाइन कर सकते हैं। काइनेटिक फॉर मोशन, मॉलिक्यूल्स के मोशंस को पढ़ना KMT कहलाता है। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का मोशन किस तरह से है, वो किस तरह से बिहेवियर रखते हैं, वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड बन जाएगा। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसे होता है, वो किस तरह से मूव करते हैं, वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड हो जाएगा। बट हम जो आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। तो अगर हम इसके पॉइंट टू पॉइंट को समझने की कोशिश करें तो पहला पॉइंट ये कहता है गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, हैविंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम, दैट हैविंग नेग्लिजिबल। इसको अगर हम दो हिस्सों में तोड़कर लिखें, समझें या पढ़ें तो हमें दो बातें समझ में आती है। गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। अब क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं तो इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, वो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन दूसरे स्टेट के मुताबिक क्या होगा, कम होगा। अब क्योंकि उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम है, स्पेस ज़्यादा है, वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी बात लिखी हुई ना, हैविंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम, अगर आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें तो हैविंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम का मतलब ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि उनका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता। वो कौन सा वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, जिस कंटेनर में उसको कन्फाइन किया गया है, रखा गया है, हम उसी कंटेनर के वॉल्यूम को गैस का वॉल्यूम कंसिडर कर लेते हैं। उनका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता, इतने छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि उनका वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है KMT सेकेंड पॉइंट में ये कहता है गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ऐसा नहीं है कि कुछ वक्त मूव कर रहे हैं फिर रुक जा रहे हैं, फिर मूव कर रहे हैं फिर रुक जा रहे हैं, नहीं। गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, मुसलसल हर वक्त हर लम्हे वो हरकत कर रहे होते हैं। अच्छा, अब किस तरह से है, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन रैंडम डायरेक्शन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त मुसलसल हरकत कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, मगर उनकी डायरेक्शन कैसे है, रैंडम है। मिसाल के तौर पर ये मॉलिक्यूल्स कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी लेफ़्ट साइड पर जा रहा है, कभी राइट साइड पर जा रहा है, तो उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, रैंडम डायरेक्शन। मगर आप देखेंगे हर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो रास्ता तय कर रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन रैंडम डायरेक्शन। अब अगर हम इसके तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो ये लिखा हुआ है द
path between collision of molecules called mean free path। अब देखिए, हो सकता है कि अगर एक कंटेनर के अंदर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को रख लें, मैं 2 मॉलिक्यूल्स की मिसाल ले लेता हूँ। अब ये रैंडम डायरेक्शन मूव करते हुए हो सकता है यहाँ पर पहुँचे, ये भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करके हो सकता है यहाँ पर पहुँचे। तो दोनों मॉलिक्यूल्स ये वाले पॉइंट पर क्या कर जाएंगे, कोलिजन कर जाएंगे। तो अब इन दोनों की कोलिजन के दरमियान जो ये रास्ता है, ये पाथ है, इस पाथ को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। यहाँ पे समझ ले, ये मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल, दोनों स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके यहाँ पर क्या कर गए, कोलॉइड कर गए। अब यहाँ पर जो ये रास्ता इन्होंने तय किया है, इस रास्ते को क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ कहेंगे। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अगर हम इसको और आगे कंटिन्यू करें तो हमारे पास केएमटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, हमें ये समझता आता है कि कोलिजन जो है, कोलिजन इन गैस मॉलिक्यूल्स molecule are perfectly elastic। तो गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कोलिजन होता है, ये जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, ये कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। अभी इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब है नो लॉस इन एनर्जी, एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होता। मिसाल इसकी इस तरह से ले लें कि आप एक पत्थर, एक स्टोन की मिसाल लें और उसको दीवार पर मारें, तो क्या होगा, जैसे ही दीवार और पत्थर का कोलिजन होगा तो वो पत्थर अपनी सारी एनर्जी, सारा मोमेंटम दीवार को कन्वर्ट करेगा, अपनी एनर्जी लॉस करेगा और वहीं गिर जाएगा। मगर इसकी कंपैरिजन में टेनिस बॉल की मिसाल ले लें और अगर आप उसे दीवार पर मार रहे हैं तो क्या होगा, जितनी तेज़ी या जितनी ताकत से आप इसको दीवार में मारेंगे वो उतनी ही तेज़ आपकी तरफ बाउंस बैक होगा। इसका मतलब उस बॉल और उसकी दीवार में जब कोलिजन हो रहा है तो इसके दरमियान या इस दौरान बॉल अपनी एनर्जी लॉस नहीं कर रहा। इस तरह की कोलिजन को क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन। वरना तो ऐसा होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, दोनों एनर्जी लॉस कर रहे हैं, वहीं गिर जा रहे हैं। गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर से टकरा रहे हैं, एनर्जी लॉस कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस मोशन में है। इसका मतलब जो भी कोलिजन हो रही है, चाहे वो आपस में हो या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ हो, वो तमाम तर कोलिजन कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक है, इनमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। चले नेक्स्ट पॉइंट की जानिब हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि गैस का जो प्रेशर होता है, गैस प्रेशर is the result of collision of gas molecule with wall of container। अब देखिए इस पॉइंट में उन्होंने क्या लिखा कि एमटी ने, कि जो भी गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, गैस का जो प्रेशर होता है वो क्या है, रिजल्ट, नतीजा है किसका, कोलिजन का। किसके कोलिजन का, ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। अब देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। जब भी किसी स्पेसिफिक एरिया पर फोर्स लगे वहाँ प्रेशर डेवलप होता है। अगर मैं अपने पाम के इस पॉइंट पर फोर्स लगाऊं तो प्रेशर यहीं डेवलप होगा। तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगे, जिस एरिया पे फोर्स लगे, वहाँ पे प्रेशर डेवलप हो जाएगा। अब देखिए अगर कंटेनर के वॉल्स के साथ मॉलिक्यूल्स आकर कोलाइड करें तो इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे, मॉलिक्यूल्स अगर आकर इस पॉइंट पर कोलाइड करें तो इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया इज द गैस प्रेशर। ठीक है, अब ये कौन सा है, एक्सटर्नल प्रेशर। एक वो भी होता है जो इंटरनल प्रेशर होता है, मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना। ठीक है, अच्छा अब एक और एक पॉइंट क्या है हमारे पास, इन आइडियल गैस, अगर हमारे पास आइडियल गैस है, देयर इज नो एट्रैक्टिव एंड
repulsive forces. Molecules act independently. नेक्स्ट पॉइंट जो हमें KMT बताती है वो ये है कि अगर हम आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हैं, उसूलन आइडियल गैस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट अगर आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हैं तो आइडियल गैस में ना ही अट्रैक्टिव फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ना ही रिपल्सिव फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोई ताल्लुक नहीं रखता, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कंटेनर की तरफ जाते हैं, आपस में कोई नहीं। तो तमाम मॉलिक्यूल किस तरह से बिहेव कर सकते हैं आज़ादाना तौर पर, इफ़ गैस इज एन आइडियल गैस। रियल गैस के लिए ये नहीं है, रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्स भी होगी आपस में, रियल गैस में रिपल्सिव फोर्स भी होगी, मगर अगर आइडियल गैस है तो उनके दरमियान ना तो अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाएगी ना तो रिपल्सिव फोर्स पाई जाएगी। लास्ट KMT हमें ये पॉइंट बताता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली proportional to temperature। लास्ट पॉइंट हमें KMT ये बताता है तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती। काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ है? वो एनर्जी जो रिलेट करती है मोशन ऑफ अ बॉडी के साथ। तो मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। जैसे ही हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 30 से 40 करेंगे तो उन मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, जो कि बेसिकली आइडियल गैस के लिए बातें लिखी गई हैं, मगर हम इसको आइडियल गैस के टर्म में पढ़ते हैं क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये भी आइडियल गैस के लिए है। पहला पॉइंट जो था हैविंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ये भी आइडियल गैस के लिए है। बेसिकली KMT इज फॉर आइडियल गैसेस, बट हम दुनिया में जितनी भी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं वो रियल गैस एग्जिस्ट करती हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं चेंज आएगा और है भी। किस तरह से हम इस इक्वेशंस को, इसकी थ्योरी को रियल गैस के लिए लिखते हैं, बट दैट KMT इज फॉर आइडियल गैस। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।